औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 10 पार्ट 2 हल करेंगे। इस वीडियो के हमारे हाथाती तालुम है 21 तक 30 गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिख सकेंगे। इस्तिफ़हामिया और इकरारी जुमलों की शनाख्त कर सकेंगे। मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर बोलकर लिख सकेंगे। किसी मौजू पर खुद से कम 10 मजबूत जुमले लिख सकेंगे। किसी तकरीर को देखकर इसके मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में टीचर ने आपको इस सबक की कुछ सरगर्मियाँ और सवालात के जवाब हमने हल किए थे। बाकी सरगर्मियाँ हम इसके पार्ट 2 में हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 5, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में होते और आपको उनसे मुलाकात करने का मौका मिलता तो आप उनसे क्या क्या बातें करते। प्यारे बच्चों, आप अपने फेलोज के साथ मिलकर एक्टिविटी को हल करेंगे। दिए हुए हिस्सों की लफ्ज़ी गिनती मुअम्मे में से तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाएं और दी हुई खाली जगह में लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मुअम्मा बना है, आपने पहले इसी तरह ढूंढनी है लफ्ज़ी गिनती, बाद में इस तरह लिखनी है 28, 24, 29, 25। आपने ये सरगर्मी इसी तरह हल करनी है। कवायद सीखें। इस्तिफ़हामिया का दूसरा नाम है सवालिया और इकरारी इस्तिबाती जुमले। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे? और आखिर में है सवालिया निशान। जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। तो प्यारे बच्चों, इस्तिफ़हामिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है और इकरारी वो जुमले होते हैं जिनमें किसी बात को मान लिया जाता है, इकरार कर लिया जाता है। जैसे कि जी हाँ, इकरार कर लिया गया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे, ये इकरारी जुमले कहलाते हैं। वो जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए इस्तिफ़हामिया जुमले कहलाते हैं। इन जुमलों के आखिर में सवालिया अलामत भी लगाते हैं। वो जुमले जिनमें किसी बात का इकरार कर लिया जाए इकरारी जुमले कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सरगर्मी है, हमने इसमें इस्तिफ़हामिया जुमले यहाँ पे लिखने हैं और इकरारी जुमले इधर वाले बॉक्स में लिखने हैं। तो हमने इसमें से ढूंढने हैं। जी हाँ, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अब जी हाँ आ गया, मतलब इकरार कर लिया गया, वो इकरारी जुमले के बॉक्स में लिखेंगे। क्या सारा ने खाना खाया, इसके आखिर में सवालिया निशान है, तो ये इस्तिफ़हामिया जुमले कहलाते हैं। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 8, शिमला मिर्च में दिए हुए अल्फाज की मुतरादिफ सेब में से तलाश करके उनके गिर्द अल्फाज वाली अशकाल बनाएं। प्यारे बच्चों, मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं हम मायनी अल्फाज को जिनके मायने एक जैसे होते हैं। जैसे कि दाग के गिर्द दायरा है, तो हमने इसका मुतरादिफ है धब्बा, तो धब्बा के भी गिर्द दायरा लगा देना है। दोस्त, साथी, सबब, वजह। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 9, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायरे मशरिक़ भी कहा जाता है। आपने अपनी शायरी के ज़रिए से मोहब्बत, अमल और मेहनत का दर्स दिया। आपका पसंदीदा परिंदा शाहीन था। शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। आपकी ख्वाहिश थी कि कौम का हर बच्चा शाहीन बने, मेहनत से पढ़े, आगे बढ़े और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी से क्या पैगाम दिया? तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी शायरी के ज़रिए से मोहब्बत, अमल और मेहनत का पैगाम दिया। आपने इसी तरह इनके ज़ुबानी सवालात याद करने हैं या इनके आगे लिख भी सकते हैं। सरगर्मी नंबर 10, दिए हुए अशारों की मदद से पूछें कि ये किस शख्सियत के बारे में है और उस शख्सियत के बारे में 10 जुमले लिखें। यहाँ पे हमारे पास अल्फाज हैं, हमने उनके बारे में 10 जुमले लिखने हैं। कौमी शायर, 9 नवंबर 1877, अजीम रहनुमा, मुसव्विर पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाहीन। प्यारे बच्चों, ये शख्सियत के बारे में बात हो रही है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आपने उन पर 10 जुमले अपनी रफ कॉपी पे लिखने हैं। आओ करें काम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक मालूमात हासिल करके सवालात बनाए और उनकी मदद से ज़हनी आजमाइश का खेल खेलें। प्यारे बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये सरगर्मी हल कर सकते हैं। जिस तरह टीचर ने तमाम सरगर्मियाँ हल की हैं, आप भी इसी तरह तमाम सरगर्मियाँ हल
प्यारे बच्चों, इस नज़म को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि एक जुमले में एक से ज़्यादा दाया सुनकर उन पर अमल कर सकते हैं। तवज्जो से सुनकर अपने रद्द-ए-अमल और ख़यालात का इज़हार भी कर सकते हैं। सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सकते हैं। 21 से 30 गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। इस्तिफ़ामिया और इक़रारी जुमलों की शिनाख्त कर सकते हैं। मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर या बोलकर लिख सकते हैं। इसी मौजू पर उसे कम अज़ कम 10 मरबूत जुमले भी लिख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।